ये शेर का बच्चा गिरगिट को देख रहा था कि तभी अचानक पहाड़ों में से कुछ आवाजें आने लगी। बच्चा डर गया और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर पड़ी जहाँ से बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, जैसे मानो आसमान फट गया हो। बच्चा घबरा गया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। दरअसल ये सब इसके चाचा की चाल थी, जिसको ये भेड़िए अंजाम दे रहे थे। बच्चा इस चाल में पूरी तरह फंस चुका था और वह भी इस भीड़ के साथ भागने लगा। लेकिन इस भीड़ में ज्यादा देर तक भागना उसके लिए सही नहीं था, क्योंकि वो कभी भी इन बड़े जानवरों के बीच दब सकता था। इसलिए बच्चा एक छोटे से पत्थर के नीचे जाकर छुप गया। बच्चा सदमे में था, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तभी उम्मीद की रोशनी दिखी। वह एक सूखे लकड़ी की तरफ दौड़ा और उस पर चढ़ गया। लेकिन भगदड़ की आवाज से वहाँ की जमीन कांप रही थी, जिससे पेड़ की शाखा कभी भी टूट सकती थी। बच्चे की आंख में एक खुशी की झलक दिखी, क्योंकि उसने अपने पापा शेर को देख लिया था, जो भीड़ के साथ उसे बचाने आ रहे थे। बहादुर शेर ने उसे पकड़ा और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस भीड़ में फंस गए। बच्चे ने उम्मीद खो दी थी कि तभी पहाड़ के दूसरी तरफ पिता को चढ़ते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। शेर बहुत बहादुर था, लेकिन उसे इस भगदड़ में काफी चोटें लग गई थी, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। बच्चा चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। बेचारा बच्चा अपने पिता को खो चुका था। वो दिल में दर्द लिए बस अपने पिता को देखे जा रहा था। तभी बच्चे का चाचा वहाँ आ गया और उसने कहा कि तेरा बाप हमारी योजना का शिकार बन गया है और अब तेरी बारी है प्यारे भतीजे। बच्चा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। चाचा शेर ने उसके पीछे भेड़ियों को लगा दिया और कहा कि वो बचना नहीं चाहिए। बच्चा अब रुक गया, क्योंकि आगे खाई थी। उसकी तरफ लपके बच्चे का पैर फिसला और वो खाई में जा गिरा। सभी भेड़ियों को लगा कि बच्चा मर गया है, इसलिए वे सभी वहाँ से चले गए, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन था। अब चाचा शेर सबको डरा धमकाकर खुद ही जंगल का राजा बन गया और उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई के परिवार को जंगल से बाहर निकाल दिया। ये मतलबी शेर बस अपने भाई का पक्ष हड़पना चाहता था, जिसमें ये सफल हो गया था। लेकिन कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी, क्योंकि वो बच्चा शेर अभी भी जिंदा बच गया था। चाचा शेर की असलियत जानने के बाद घर लौटना उसे सही नहीं लगा, इसलिए उसने अकेले ही इस रेगिस्तान में अपना सफर शुरू कर दिया। किंतु छोटे काफी लगने की वजह से वो थोड़ा दूर चलते ही बेहोश गया और फिर कुछ ही समय में बहुत से गिद्ध वहाँ आ गए, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़े की तभी वहीं दूर से एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा था। ये एक जंगली स्वर था। उसने सभी गिद्धों को वहाँ से भगा दिया और फिर उसके होश में आने तक उसके पास ही बैठा रहा। नेवला उसके दांत देखकर डर गया था, क्योंकि ये एक शेर का बच्चा था। बच्चा होश में आया और वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा। पिता की मौत का दुख मानो उसको अंदर तक मार चुकी थी। अब वो बच्चा उदास होकर यहाँ से जा रहा था। तभी नेवला और सुअर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और बातों ही बातों में वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों उसको हौसला देते कि जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, ये नियति का नियम है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना ही छोड़ दिया जाए और तुम तो एक बहादुर शेर के बेटे हो। ये सुनकर बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है। अब ये दोनों इसे अपने जंगल लेकर जाते हैं। जंगल को देखकर बच्चा शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जानवर बच्चा शेर को देखकर हैरान थे कि ये शेर का बच्चा इनके जंगल में कहाँ से आया, क्योंकि इनका मानना था कि शेर कभी भी इनके हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन नेवला और सुअर ने किसी की बात नहीं मानी और कुछ समय बाद सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे। ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसको सब सिम्बा के नाम से जानते थे, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। इधर चाचा शेर ने जंगल में टहलका मचा रखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करता। समय के साथ इसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके राज्य में किसी को भी खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये अपने सिवा किसी को शिकार नहीं करने देता था, जिससे सिम्बा के परिवार वाले हमेशा भूखे रह जाते थे। लेकिन फिर भी सिम्बा के परिवार वाले बहुत बेबस थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ चाचा शेर का दबदबा था। और सिम्बा की माँ भी बहुत बहादुर थी। वह बोलती है कि हम अपने गौरव भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते और न ही हम ऐसे भूखे मर सकते। हमें कुछ न तो कुछ करना चाहिए। सभी उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं कि तभी दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन उस शेर के खिलाफ जाएगा कौन, इसमें इतनी हिम्मत है। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और सिम्बा की माँ को अपने साथ लेकर जाता है। सब डरे थे कि अब क्या होने वाला है। सिम्बा की माँ शेर के पास जाती है तो शेर ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सिम्बा की माँ ने कहा, आखिर कब तक तुम ऐसे निर्दोष जानवर की हत्या करोगे, बंद करो ये सब। तभी शेर कहता है कि शिकार करना हमारा फितरत है, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो सिम्बा की माँ बोलती है, लेकिन तुम गलत तरीके से कर रहे हो, ये सब गलत है। तो गुस्से में आकर शेर आदेश देता है कि ये बचा कुचा शिकार भेड़िया खाएंगे और तुम्हारा परिवार आज भी भूखा मरेगा, और फिर वहाँ से चले जाता है। इधर सिम्बा पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गया था। वह अपने परिवार को भूल ही चुका था, लेकिन रात के घने अंधेरे में वह तारों की तरफ देखते हुए अपने पिता को जरूर याद करता और उदास हो जाता, क्योंकि पिता के मौत का दोषी वो खुद को मानता था। उसी समय उसका एक बाल टूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे घास समझकर एक चिड़िया उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और दूसरी चिड़िया उससे फेंक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि ये घास नहीं एक जानवर का बाल है। अब बाल उड़कर जमीन पर जा गिरता है। तभी उस बाल को उठाकर एक चींटी लेकर जाने लगती है। वहीं पास में बैठे बंदर की नजर उस बाल पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर पहचान जाता है कि ये बाल सिम्बा का है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है